न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत ही हल्का सा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, अगर एक बार में समझ लोगे तो, वरना तो फिर नहीं आता पकड़। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, देखो न्यूटन ने बेचारे ने कहीं की जगह नहीं छोड़ रखी, सब जगह काम के छोड़ करके छोड़ रखा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, देखो भाई एक बात समझो ध्यान से। मान लो कि ये एक स्पेस है जिसका टेम्परेचर है कैपिटल में T1, ठीक है नहीं है, तो हम बोलते हैं लेट देयर इज ए सराउंडिंग या स्पेस, है ना, स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सराउंडिंग हैविंग, कितना टेम्परेचर है उसका T1। नाउ ए बॉडी, नाउ ए हॉट बॉडी, एक गरम वस्तु लेके आए, हॉट बॉडी लेके आए, हॉट बॉडी ऑफ टेम्परेचर T2 इज केप्ट इन इट। यहां पर हमने क्या करा है, एक T2 टेम्परेचर की एक वस्तु ला के रख दी यहाँ पे, कोई भी कोई ऑब्जेक्ट ला के रख दिया, और इसमें से क्या होगा, तुरंत हीट लॉस होगी, किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए, जब तक कि दोनों का वैल्यू बराबर नहीं हो जाता। तो हम कहते हैं हॉट बॉडी क्या करती है, स्टार्ट लूजिंग द हीट एंड टेम्परेचर, किसका होगा, ऑफ बॉडी क्या होगा, फॉल्स, टेम्परेचर ऑफ जो है बॉडी का गिरने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि वो हीट लॉस कर रही। तो हम बोलते हैं नाउ द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। देखो लॉस हो रही, एक बात ध्यान रखना कि रेट ऑफ लॉस मालूम कर रहे, रेट ऑफ गेन नहीं कर रहे हम मालूम। तो लॉस क्या होगा भाई, निगेटिव या पॉजिटिव, लॉस तो नेगेटिव। तो हम कहते हैं कि माइनस के डी क्यू ओवर डी टी। एक सेकंड में कितना टेम्परेचर, कितनी हीट लूज होगी, एक सेकंड में कितनी हीट लूज होगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि T2 माइनस T1 कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। अगर मान लो बहुत गर्म चीज़ है मगर बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट में रहती, लागे एकदम से तेजी से हीट लॉस होगी कि नहीं होगी, है। मान लो एक लोहे की कोई चीज़ तुमने गर्म कर दी, बिल्कुल लाल तपा दी, और तुम उसको बिल्कुल ठंडे इलाके में ले जाकर रख दो खोल के, तो बहुत तेजी के साथ ठंडी होगी। अगर तुम उसी चीज़ को धूप में रख दो जुलाई में, तो क्या होगा, कम स्पीड हो जाएगी लूज होने की। ना हीट तो लूज तब भी होगी, ठंडा तो तब भी होगा, मगर ठंडा होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे बोलते हैं हम कि अगर यहाँ से हम ये हटाए प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो ये हो जाएगा माइनस के डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू के T2 माइनस T1। ये इक्वेशन नंबर बोलो भाई आगे 1, ठीक है। नाउ वी नो दैट डी क्यू बराबर होता है ms डेल्टा T, where S is the specific heat कैपेसिटी। तो यहाँ अगर हम देखें तो हम इसको डी क्यू की जगह रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बोलो भाई, ये कैपिटल में ले, हाँ स्मॉल में, तो आ जाएगा माइनस के डी, इसकी जगह रख दो ms डेल्टा T अपॉन डी टी इक्वल टू के T2 माइनस
T1। नहीं आ रही बात समझ में? T2 माइनस T1। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे इसको, चलो यहाँ तक याद करो पहले। हाँ भाई, तो ये क्या हुआ, इक्वेशन बनी हमारी कि dq/dt जो था हमारा, वो क्या बताया था मैंने तुम्हारे से अभी, कि T2 माइनस T1, ये तो बताया। और यहाँ बताया था कि माइनस में होता है। माइनस की वजह क्या है इसके अंदर, क्योंकि लॉस हो रहा है। इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद मैंने तुमसे बताया कि dq बराबर क्या था, ms डेल्टा t। अगर यहाँ रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के ms डेल्टा t अपॉन dt इक्वल टू के T2 माइनस T1। गुड। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इनको याद करते रहो, लिख लियो बाद में आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर मैं इसको कहूँगे डेल्टा टी स्मॉल है, तो डेल्टा थोड़ा बड़े के लिए होता है और डी बिल्कुल छोटे के लिए होता है। तो हम कैसे यहाँ लिख सकते हैं, माइनस के ms dt ओवर dt इक्वल टू के T2 माइनस T1। तो अगर इसमें देखो, यहाँ तक आने के बाद टेम्परेचर वाला dt तो यहाँ है और ये साथ में इसके होना चाहिए, तो इसको तो धर ले आओ, तो ये हो जाएगा dt ओवर T2 माइनस T1। ठीक है, और बाकी सबको बोलो, तो ये क्या हो जाएगा, k ओवर ms इंटू स्मॉल dt। ठीक है, नहीं है ये माइनस कहाँ गया? अब बताओ, माइनस को लेफ्ट में रखो या राइट में रखो, ये तुम बताओगे। इसको कर देते हैं राइट में, क्योंकि यहाँ पे हमें टेम्परेचर लेना है। ठीक है, नहीं है? अब देखो, ये जो है वैल्यू, ये स्मॉल k है, तो स्मॉल k ओवर ms को बोल देते हैं कैपिटल K। कांस्टेंट को कांस्टेंट से ही बोलो भाई बदल दिया, कांस्टेंट को कांस्टेंट से ही बदल दिया। तो अब हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी वो क्या बनेगी, माइनस, अच्छा माइनस साइन इधर आ गया, dt ओवर T2 माइनस, बोलते रहो साथ साथ, T1 इक्वल टू माइनस के dt। यहाँ तक इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम? ये लिखवाऊंगा मैं कल को, इसलिए कह रहा। ठीक, कैपिटल के है, हाँ ये। अब इंटीग्रेशन कर दो, 1/, में कोई भी चीज होती है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग T2 माइनस T1 इक्वल टू माइनस के T प्लस C का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें दोनों तरफ से, तो यहाँ क्या है, कोई लिमिट नहीं दी हमने, तो ये हो जाएगा लॉग में T2 माइनस T1 इक्वल टू माइनस KT प्लस C, क्योंकि दोनों तरफ ही क्या है, दोनों तरफ ही कोई भी लिमिट नहीं दे रखी। जब लिमिट नहीं होती तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा इंटीग्रेशन है उसके हिसाब से हमने इसको माना कि जो ये इक्वेशन आई, मतलब log T2 माइनस T1 इक्वल टू माइनस KT प्लस C, तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो है, बोलो भाई। तो हम क्या करेंगे, लॉग को यहाँ से हटा देंगे। अगर लॉग को हटाएंगे तो उधर क्या बचेगा, T2 माइनस T1, और यहाँ लॉग में क्या आ गया, ये क्या आ जाएगा, e की पावर में, e की पावर माइनस KT प्लस C। बोलो भाई, वो हुआ यहाँ पे, है ना? तो हमने कहा dq बराबर क्या होता है, ms डेल्टा t के, डेल्टा t को हमने बाद में dt कर दिया, इस तरह इक्वेशन बढ़ाई और यहाँ पर आ गए। तो जो टेम्परेचर है T2, उसकी जगह इक्वेशन निकाल सकते हैं, T1 प्लस e की पावर माइनस KT प्लस, दिस इज न्यूटन। यही क्या है, न्यूटन कूलिंग
या न्यूटन लाओ, बस इतना सिंपल सा था। बताओ आ गया समझ में?